हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है रिलेशन ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं जिसका रिजल्ट हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स में आएगा। अगर ट्रू में आएगा तो वो वन होगा और फॉल्स में आएगा तो वो ज़ीरो होगा। ऐसे ही हमारे कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि डबल इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, इसे कहते हैं नॉट, इक्वल टू और हमारे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन। ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, जिसका आंसर हमें आएगा ट्रू। ओके। अब है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कंबाइंड कंडीशंस होते हैं, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे ये एंड है, इसे हम लोग कहते हैं डबल एंड लिखते हैं एंड लिखने के लिए, और लिखने के लिए यहाँ पे ये दो लाइन का यूज़ करते हैं। ये आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पे है हमारा नॉट ऑपरेटर। एग्जाम्पल देखते हैं कि एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, एंड का या फिर और का। यहीं पे हम और का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो यहाँ पे हम और का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया तो दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होगी तभी हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके लिए हम डबल प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारा, जो इंक्रीज करता है बाय वन। और दो का माइनस का यूज़ करते हैं, जो कि है डिक्रीज बाय वन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं x प्लस प्लस, तो हम इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब है हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारा शॉर्टकट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिसका मतलब होता है इफ, और यहाँ पे होता है वैल्यू इफ ट्रू, और इसका मतलब होता है और, या फिर एल्स वैल्यू इफ फॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्स हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके बाद लिखा a ग्रेटर देन b। तो इसका कैसे मीनिंग होगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रिंट a, एल्स प्रिंट b। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो वर्क करते हैं बिट्स में, जो होता है ज़ीरो और वन। यहाँ पे सिंगल एंड लिखते हैं, सिंगल और एक ये साइन बनाते हैं, इसका होता है एक्सॉर। और यहाँ पे होता है हमारा नॉट। दो तरीके का नॉट है। एक नॉट हमने पढ़ा था यहाँ पे कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर काउंट होता है या फिर रिलेशन ऑपरेटर में। और बिटवाइज ऑपरेटर में नॉट हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और ये है हमारा राइट शिफ्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो 5 एंड 3 कैन बी रिटर्न, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 101। 5 को हम लिखते हैं 101 में, और 3 को लिखते हैं 011 में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस 0 जो होता है वो हमारा 0 होता है, या तो हम 0 प्लस 1 लिखते हैं तो वो भी हमारा 0 होता है, और 1 प्लस 1 जो होता है हमारा वो 1 होता है। तो अगर हम इसको लिखें 101 0 0
वन, तो हमारा वन प्लस वन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वन। ज़ीरो प्लस ज़ीरो हमारा ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा ज़ीरो। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 001। और जब इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं वापस से बाइनरी के अंदर, अगर इसको हम वापस से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में 001 का मतलब होता है वन, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वन। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 and 3 = 1। ओके, अब होता है हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि इक्वल टू, एक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू। ये स्टार होता है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जब कोडिंग में बात की जाती है तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रिक। क्या कहते हैं इसको हम, इसे कहते हैं हम एस्ट्रिक। ओके, ये होता है हमारा एस्ट्रिक। और हमारा है यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू, और यहाँ पे है जो परसेंटेज इक्वल टू है, नॉर्मल इंग्लिश में इसे हम कहते हैं परसेंटेज, लेकिन जब कोडिंग में कहेंगे तो इसको जो कहा जाता है वो है हमारा मॉड। या तो मॉड बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का ही शॉर्ट फॉर्म है हमारा मॉड। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन की इक्वल टू का यूज़ करके, मैंने x की वैल्यू 5 रखी है, तो x प्लस इक्वल टू 3। अब ये वाला वैल्यू मैंने असाइन किया, और हमने प्रीवियस वाले में देखा था स्लाइड में कि प्लस इक्वल टू जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पे है प्लस प्लस, इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू +1 x+1। सेम ऐसे ही x प्लस इक्वल टू को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x+3, जिसका वैल्यू होगा 8। और ये 8 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे है x+3 और x की वैल्यू हमने क्या दी है, यहाँ पे 5 दी है, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो 5+3 हो गया हमारा 8। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल पे a+b asterisk c, it means a+b multiply by c। अब है हमारा टाइप कन्वर्सन। इसमें दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इम्प्लिसिट, जो कि टाइप कास्टिंग होता है बाई कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं और उसका जो कोड रन करते हैं, तो रन करने का जो आंसर आता है वो हमारा कंपाइलर काम करता है उसके पीछे, उस कोड को रन करने में और उस कोड का आंसर देने में। वो इस चीज़ को कन्वर्ट करता है इंट को फ्लोट में ऑटोमेटिकली। दूसरा जो है हमारा वो एक्सप्लिसिट है, जहाँ पे हम मैनुअली इसको कन्वर्शन करते हैं या फिर मैनुअली कास्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि a डिवाइड बाई बी मुझे आंसर चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, और लेकिन उसका आंसर मुझे चाहिए फ्लोट में। और फ्लोट का मतलब होता है कि मुझे आंसर जो चाहिए वो डेसिमल में ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि मुझे आंसर तुम सिर्फ फ्लोट में ही देना, नॉर्मल नंबर की तरह नहीं, नॉर्मल इंटीजर की तरह नहीं कि 1 2 3 इस तरीके से नहीं। मुझे आंसर चाहिए 1.0 या फिर 2.5 3.6, इस तरीके में आंसर चाहिए। ये होते हैं हमारे फ्लोट वैल्यूज़। अब है हमारा यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशंस, जो कि यूज्ड विद ऑपरेटर्स लाइक इफ, और ये इफ एल्स है, मैंने इससे पहले बताया था टर्नरी ऑपरेटर है ये, क्वेश्चन मार्क मतलब इफ, और इसका मतलब होता है एल्स। ये हमारा एंड ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर। एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ a is greater than b, then print a is bigger।
अब हम देखते हैं प्रीसिडेंस एंड ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। यहाँ पे ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी हायर प्रायोरिटीज़ होती हैं, जैसे कि एस्ट्रिक हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है, स्टार है, डिवाइड हो गया, मॉड हो गया, हैव हायर प्रेसिडेंस देन प्लस माइनस। अब एग्जांपल देखते हैं इसका कि a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, मैंने ऐसा अगर लिखा है तो सबसे पहले क्या होगा, b इंटू सी होगा, उसके बाद वो ऐड करेगा a के साथ। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पहले होगी, उसके बाद उस वैल्यू को a की वैल्यू के साथ वो ऐड करेगा। इसको आप और इजी तरीके से समझ सकते हैं कि स्कूल में हमने पढ़ा था, एक चीज़ होती है बोर्ड मास रूल। ये होता है हमारा बोर्ड मास रूल। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, फिर एडिशन होता है। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ओके, थैंक यू।